NH न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं जनपद बलिया के तहसील बेलथौड़ में मौजूद हूं, जहां पे सुभाषपा सुहेलदेव समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, जो उनके कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उप जिला अधिकारी को कुछ प्रकरण में जो है इन्होंने ज्ञापन दिया है। जानते हैं क्या प्रकरण है उसके बारे में। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं उमेश अम्बेडकर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, अनुसूचित प्रकोष्ठ का। आज तहसील बेलथौड़ में आप आए हैं, उप जिला अधिकारी को किसी विषय को लेकर के आपने ज्ञापन दिया है। क्या है विषय, बताइए। जी, मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि 23 तारीख को माननीय विधायक जी द्वारा उप जिलाधिकारी बेलथौड़ रोड और तहसीलदार बेलथौड़ रोड, थाना SHO उभाव के संज्ञान में ये सिलापट जो है दोहरी घाट सहायक परियोजना पर रेगुलेटर लगाया गया था, जो लगभग 2000 किसानों के लिए पानी की सिंचाई के लिए फ़ायदा था, जिसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा उसके सिलापट उखाड़ लिया गया, जबकि माननीय विधायक जी का विकास जो है गले से उतर नहीं रहा है। अब कुछ लोग जो हैं गली घुची के रहने वाले, उनको जो है बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब अगर तुम्हारी चर्चा जोरों पर होने लगे, हर जगह शोर होने लगे, तो ये समझ लो कि तुम सही दिशा पर काम कर रहे हो। तो माननीय विधायक जी की छवि को कोई बदनाम नहीं कर सकता। अगर अंचल जी के बाद कोई अगर विधायक हुआ विकास के मामले में, तो माननीय हंसू राम के सिवा और दूसरा कोई नहीं है। ये जो है ये बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ये बिल्कुल बेनकाब हो जाएंगे। इनके खिलाफ जो है माननीय SDM बेलथौड़ रोड को मैंने ज्ञापन दे दिया है कि इसकी जांच कराकर उनसे ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। कौन लोग हैं जो इस विकास को रोक रहे हैं या अराजक तत्व, किसी का नाम बता सकते हैं आप? अगर हमें किसी का नाम मालूम होता तो अब तक मैं उसको जेल में डाल दिया होता, लेकिन सही सच्चाई ये है कि कुछ विधायक जी को विकास के नाम पर उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उप जिला अधिकारी को जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला, क्या इसमें होगा? माननीय SDM महोदय ने कहा है कि इसकी मैं त्वरित जांच कराकर और उनके कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करूँगा। ये रहा पहला प्रकरण जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों ने एक प्रकरण का दिया। दूसरा प्रकरण एक और है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आतिफ जमील साहब हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने किस विषय को लेकर के उप जिला अधिकारी को जो है ज्ञापन दिया है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी कोई दिक्कत आती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुत एक्टिव पार्टी रही है, और सड़क से लेकर सदन तक कोई भी बात हो ये उठाती है मुखर तरीके से। जैसा कि कल सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से मालूम चला है कि हमारे माननीय सबके चहेते रिस्पेक्टेड हंसू राम जी का सिलापट टूट गया, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उसको लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे अनुसूचित प्रकोष्ठ के उमेश अम्बेडकर के माध्यम से हम लोगों ने SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि तत्काल प्रभाव से जो सिलापट टूट गया है सिलापट को लगाया जाए। और एक जब माननीय हंसू राम जी ने एक वादा किया था कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो बेलथौड़ रोड के हर क्षेत्र में महापुरुषों के नाम पर मैं प्रवेश द्वार बनाऊंगा। प्रवेश द्वार तो बनवा दिए महापुरुषों के नाम पर, आचार संहिता के नाम पर, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो उसको उसके नाम पर ढक दिया गया। ठीक है, आचार संहिता लगा, लेकिन महापुरुषों का जिस तरह से जो भी प्रवेश द्वार लगा है, कुछ मिसक्रिएंट टाइप के लोगों द्वारा वो प्रवेश द्वार तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर माननीय विधायक हंसू राम जी ने सदन में भी बात उठाया था। तो इस पर पूर्व CDO साहब ने जांच कमेटी बनाई थी, उस पर ब्लॉक BDO साहब को नियुक्त किया था कि सारे प्रवेश द्वार को बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं हो पाया। उसको लेकर मरम्मत हेतु हमने एक ज्ञापन दिया है जिलाध्यक्ष महोदय की तरफ। क्या कहा है उप जिला अधिकारी? उप जिलाधिकारी महोदय ने एकदम आश्वासन दिया है कि सिलापट जल्द से जल्द लग जाएगा, और महापुरुषों द्वारा जो भी टूट गया है उनका प्रवेश द्वार, उसको जल्द से जल्द मरम्मत कर दिया जाएगा, निर्देशित कर दिया गया है। तीसरा प्रकरण एक और सामने आया है, एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें मजहर साहब जिनके द्वारा जो है उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। देखते हैं उसमें किन किन बिंदुओं पे इन्होंने जो ज्ञापन दिया है और क्या आश्वासन मिला है उप जिला अधिकारी द्वारा, बताइए जी। मैं अपना सबसे पहले परिचय बता देना चाहता हूं। मैं मजहर अली, जिला महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। मैं कई मरतबा पीस कमेटी की मीटिंग में अपने SDM साहब से, SO साहब से, EO से कह चुके हैं कि वार्ड नंबर 10 में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, उसका ध्यान दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई साफ़ सफाई नहीं हुआ है। उस विषय पर मैंने जैसा कि SDM साहब को ज्ञापन दिया हूं। क्या कहें SDM साहब, किसको आदेश किए? SDM साहब EO को आदेश किए हैं और कहे हैं कि बिल्कुल आप
बेफिक्र रहिए, साफ़ सफाई हो जाएगी और साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाएगा। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल से जो पदाधिकारी हैं मनीष जायसवाल जी। मनीष कुमार जायसवाल, महामंत्री नगर व्यापार मंडल। किस प्रकरण में आप उप जिलाधिकारी के पास आए? देखिए, मैं एक समाजसेवी हूँ और मैं समाजसेवी हूँ रहते हुए, और नगर के लिए और चाहे विधानसभा के लिए मैं मुद्दों को काफ़ी उठाता रहा हूँ और उठाऊँगा भी। अभी भी मालूम हुआ है मीडिया के माध्यम से कि 23 तारीख को जो उद्घाटन हुआ दोहरी घाट परियोजना के तहत नहर का, उसके एक दिन बाद कुछ अराजक तत्वों ने उसको तोड़ दिया। तो ये बताइए, ये शिलापड़ तोड़ने से क्या हंसूराम जी की छवि को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है? लेकिन उस जिहादी मानसिकता के लोगों को ये पता नहीं है कि हंसूराम दिल में बस चुके हैं लोगों के, और विधानसभा में सड़कों का जाल बिछ चुका है, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। शारदा नंदनचल के बाद अगर कोई विकास किया विधानसभा में तो माननीय हंसूराम जी का नाम है, उसके बाद किसी का नाम नहीं है। अभी देखिए, इसके कुछ साल पहले ये मार्केट की जो सड़कें थी, वो सड़कें थी सब विधायक जी के कर कमलों द्वारा, उनके प्रयास के द्वारा हुआ। इसके पहले भी सांसद थे, विधायक थे, लेकिन नहीं करा पाए। नगर जी की जनता, नगर का व्यापार चौपट हो गया था उस रोड के चलते। लेकिन देखिए, आज नगर धीरे धीरे सही हो रहा है और आगे भी सही होगा। अलग अलग प्रकरण के विज्ञापन दिए हैं और उप जिलाधिकारी ने इसके लिए आश्वासन भी दिया कि जो भी प्रकरण है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। NH न्यूज़ के लिए जनपद बलिया बेलथरा रोड से कैमरामैन अमित यादव के साथ एस अहमद।